सेव लाइफ फाउंडेशन सर्वे के मुताबिक सड़क हादसे की कुछ वजह बताई गई है, जिसमें कि मुख्य कारण है रात के समय गाड़ी चलाते वक्त नींद आना या थकान। दूसरा है गाड़ी का असुरक्षित होना, जिसमें कि टायर की दशा, तेल, कूलेंट पे ध्यान न देना। थर्ड है आसपास चल रहे वाहनों के चालकों द्वारा अचानक से गाड़ी को रोकना या मोड़ना, यानी उनकी गलतियां। फोर्थ है खराब सड़कें और मौसम, कोहरा, तेज बारिश। और पांचवा है नशे में गाड़ी चलाना और ओवर स्पीडिंग। ये कुछ चीजें शामिल है। मैं भी एक 4 व्हीलर के साथ सफर में बाहर निकला था। जाने के टाइम मेरे साथ एक फ्रेंड था। वो अच्छा जानकार था 4 व्हीलर का। ना मैंने गाड़ी का तेल, ऑयल और कूलेंट चेक किया, ना उसने। हम 200-300 किलोमीटर तो चले गए, लेकिन आने के वक्त अचानक से इंजन से धुआं निकलने लगा। अच्छा हुआ कि बाजू में ही गैरेज था। तो ये चीजों की बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और गाड़ी को तो खराबी होती है, जेब कट जाती है। और अच्छा हाईवे पे पीछे से अगर गाड़ी आई, अचानक से रोक दी, तो एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। आगे चल रहा वाहन कभी भी अचानक से ब्रेक लगा सकता है या मोड़ सकता है। तो पीछे अगर कोई 2 व्हीलर वाला, स्कूटी वाला स्पेशली अगर एक साइड से ब्रेक दाबता है, तो बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि गाड़ी स्लिप हो जाए उसकी। और बहुत सारे एक्सीडेंट स्कूटी वालों के ऐसे ही होते रहते हैं। तो अपन जो गाड़ी चला रहे थे, उससे ज्यादा सामने वाला क्या एक्शन से गाड़ी चला रहा, उसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है। मैं डॉक्टर प्रदीप वाघ मेरे चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हर साल देश में लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु सड़क हादसे में हो जाती है, यानी दिन में 400। और आर्थिक नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है, जिसमें कि 40-40% 2 व्हीलर्स लोग प्रभावित होते हैं। एक्सीडेंट के बाद 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए। मेरे लास्ट स्नेक बाइट के वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि स्नेक बाइट होने के बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं, लेकिन जितना वो बोलना आसान है, उतना भी कठिन है लो मीडियम इनकम ग्रुप के लिए। क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है और 1 से 1.5 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। अगर फेस के साइड में काट लिया है तो 7 से 8 लाख रुपया लग जाता है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी भी करवानी होती है। तो इसका कुछ सॉल्यूशन है या नहीं, ये जानकारी लेते हैं आज थाना महाराष्ट्र के आर्य इन्वेस्टमेंट के हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर प्रिया जी से। मैम, स्टार इंश्योरेंस की पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है, उसमें क्या क्या चीजें आप कवर करते हैं? बेसिकली एक्सीडेंट का जो पकड़ते हैं, लोगों को लगता है एक्सीडेंट मतलब कार या बाइक से होने वाला एक्सीडेंट, इसलिए वो ध्यान नहीं देते एक्सीडेंट पॉलिसी की तरफ से। बट एक्सीडेंट मीन्स आप जमीन से लेकर हवाई जहाज तक किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो जाए। जैसे आप बारिश के दिन में रास्ते की तरफ चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं और बिजली का खंभा या पेड़ आप पर गिर गया, तो वो भी एक तरह का एक्सीडेंट है। घर में आप फर्श पे पानी पड़ा हुआ है, चल रहे हैं, पैर फिसल के गिर गया, तो भी आप गिर गए और आपको जबरदस्त मार लग गया, तो वो भी एक तरह का एक्सीडेंट है। तो ये एक्सीडेंट जो है बेसिकली स्नेक बाइट है, ये सभी एक्सीडेंट में माने जाते हैं। मैम, स्टार इंश्योरेंस की पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है, उसमें आप क्या क्या चीजें कवर करते हैं? उसमें हम डेथ, डिसेबिलिटी और वीकली कंपनसेशन करके कवर करते हैं। लेकिन एक्सीडेंट में कौन से एक्सीडेंट्स आप इंक्लूड करते हैं उसमें? एक्सीडेंट में देखिए, जैसे हम रोज न्यूज में सुनते हैं कि ट्रेन फिसल के एक्सीडेंट हो गया, पटरी से ट्रेन फिसल गई, एक्सीडेंट हो गया है, कहीं ग्राउंड ब्लास्ट हुआ है, वो भी एक तरह का एक्सीडेंट होता है। आपको इसकी जानकारी पहले से नहीं होती। स्नेक बाइट है, या कहीं घूमने गए हैं, पैर फिसल के नदी में गिर गए या समंदर में आप अगर डूब रहे हैं, तो वो भी एक तरह का एक्सीडेंट है। इलेक्ट्रिक शॉक अगर आपको लग जाता है, तो वो भी एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि कोई जानबूझ के तो डालेगा नहीं यार। तो ये सारी चीजें एक्सीडेंट में मानी जाती है। मैम, इस पॉलिसी में आपको डेथ होने के बाद ही ये अमाउंट परिवार को मिलती है या डिसेबिलिटी में भी मिलता है?
उसका कंपेंसेशन? देखिए, डेथ होने के बाद तो आपने डेथ इंक्लूड होने की वजह से डेथ के बाद तो आपको पॉलिसी को नॉमिनी जो भी रहेगा उसको अमाउंट मिलेगी ही। बट डिसेबिलिटी क्या कहते हैं, जैसे आपका एक हाथ कट गया या एक पैर कट गया, एक आंख फूट गई, तो उसका भी कवर आपको मिल जाएगा, या दोनों के बारे में ऐसा होता है तो उसका भी कवर आपको इस पॉलिसी में से मिल जाएगा। मैम, ये इंश्योरेंस पॉलिसी कितना अमाउंट से चालू होती है और उसका प्रीमियम कितना रहता है? देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी तो 5 लाख से आपको मिल जाएगी। 5 से 50 लाख तक कोई भी इंश्योरेंस सम एश्योर्ड आप चूज कर सकते हो। 5 लाख के लिए अगर आप पूछोगे कि एक पर्सन के लिए आपको 500 से लेकर 800 तक का प्रीमियम लग जाता है। 10 लाख के लिए बोलेंगे तो 1500 से 2000 तक का प्रीमियम लग जाएगा, जैसे आप सम एश्योर्ड चूज करोगे उसके हिसाब से। मतलब 5 लाख के लिए केवल 500 या 1000 रुपए के बीच में पॉलिसी मिल जाएगी। जी जी, मतलब ये स्टार कंपनी एक सेवा का ही काम कर रही है। जी जरूर, वही उनका उद्देश्य। हम स्टार कंपनी के मोटिव के बारे में तो जानते ही हैं कि हर घर में एटलीस्ट हेल्थ इंश्योरेंस और जो भी जैसे कि हम पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, वो हर किसी को कवर मिले, ताकि उनके आगे चल के जो भी इश्यूज आते हैं जिनसे हम बात करते हैं, हाँ, फाइनेंशियल कंडीशंस की, तो वो रिजॉल्व हो सके। यही उसका मोटिव है। मैम, पॉलिसी निकालने के लिए आपके ऑफिस में आना जरूरी है, या अभी तो डिजिटलाइजेशन हो गया, ऑनलाइन भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? डायरेक्ट भारत में कहीं पे भी रहे कोई आदमी, एक क्लिक पे आप उसको भेज सकते हैं पॉलिसी? जी जी, अभी जैसे आपने कहा कि डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो ऑब्वियसली हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो देना है और एक कैंसिल चेक देना है, जिसका आप हमको फोटो भी भेज देंगे तो वो भी काफ़ी हो जाता है। और इन डॉक्यूमेंट के बेस पे हम आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सकते हैं। आप चाहे कहीं पर भी रहते हो, वो कोई अड़चन नहीं आएगी। जैसे कि सर ने बताया कि डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो ऑनलाइन प्रोसेस भी इजी और सिंपल है। मैंने डॉक्यूमेंट्स आपके पास सबमिट करने के बाद कितने दिन के बाद ये पॉलिसी शुरू हो जाती है? पॉलिसी देखिए, जैसे हम आपको पॉलिसी का डिटेल्स फीड आउट कर देते हैं, कंपनी के पास आपके डिटेल पहुंच जाते हैं, तो जैसे ही आपकी पॉलिसी जनरेट हो जाती है, पॉलिसी कॉपी जनरेट हो जाती है, तो फर्स्ट डे से आपको एक्सीडेंटल कवर शुरू हो जाता है सर। आप देख सकते हो आर्या इन्वेस्टमेंट का ठाणे स्थित सुंदर सा ऑफिस, जो कि रन कर रहे हैं हर्षल जादव सर। उन्हें मिले हुए अवार्ड्स और उनका ऑफिस स्टाफ। जाधव, मी स्टार हेल्थ तर्फे सेल्स मॅनेजर म्हणून काम करतो आहे। सध्याच्या घडीला जे काही ॲक्सिडेंट्स होत आहेत, म्हणजे रोड आहेत किंवा रेल्वेज आहेत किंवा कार ॲक्सिडेंट्स आहेत, त्याचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढायला लागलेलं आहे, कळलं का? पण लोकांना त्याचा अवेअरनेस नाही आहे की त्याचं किती इम्पॉर्टन्स आहे। लोक कार इन्शुरन्स, व्हेकल इन्शुरन्स करतात, पण स्वतःचा मेडिक्लेम असो किंवा व्हेकल इन्शुरन्स असो किंवा स्वतःचा पर्सनल ॲक्सिडेंट असो, त्याच्यात थोडंसं त्यांचं नेग्लिजन्स आहे, कळलं का? लोकांना वाटतं माझा ॲक्सिडेंट कुठे होणार आहे, मी तर आता सध्या फिट आहे। पण लोकांचं नुसतं कार ॲक्सिडेंट होणं किंवा ट्रेन ॲक्सिडेंट नाही, देअर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ ॲक्सिडेंट्स आहेत, कळलं का? तो ॲक्सिडेंटली म्हणजे समजा बॉम्ब स्फोट झाला, दॅट इज ऑल्सो ॲक्सिडेंट। तुम्ही स्टेप्सवरती चढताय, त्याच्यानंतर खाली पडला, दॅट इज ऑल्सो ॲक्सिडेंटल। त्याच्यानंतर तुम्हाला स्नेक बाईट झाला, दॅट इज ऑल्सो ॲक्सिडेंट। अर्थक्वेक झाला, ओके, दॅट इज ऑल्सो ॲक्सिडेंट। म्हणजे एन नंबर्स ऑफ जे ॲक्सिडेंटल डेटा, झाड एखादं चालता चालता झाड पडलं, कळलं का? तर दीज आर ऑल्सो कम्स इन टू द ॲक्सिडेंटलच्या अंतर्गत येतात। आणि जर बघायला गेलं तर स्टारचा सगळ्यात लोवेस्ट प्रीमियम्स आहे, म्हणजे हार्डली माझ्या अंदाजाने 5 लाखाला 550-600 रुपये, जवळजवळ 5 लाखाला प्रीमियम्स पडतो आहे। 550 रुपये जर पकडलं तर महिन्याला 30-35 रुपये, दिवसाला पकडलं तर 1 रुपया। आपण नॉर्मली चहा जरी पित असलो तर चहाची कॉस्ट 10 रुपये आहे, एक वडापाव जरी खाला तरी 20 रुपये। विचार करा हेल्थसाठी किती इम्पॉर्टंट आहे की पर्सनल ॲक्सिडेंट पॉलिसी, कळलं का? तर माझं एक इंटेन्शन आहे, सगळ्या म्हणजे जे काही इन्व्हेस्टर्स असेल किंवा कोणी असेल पॉलिसी होल्डर्स असेल, तर नुसती मेडिक्लेम घेतली किंवा लाईफ इन्शुरन्स घेतलं म्हणजे झालं असं होत नाही। त्याच्यासोबत तुम्हाला एखादी पर्सनल ॲक्सिडेंट असायलाच पाहिजे। पर्सनल ॲक्सिडेंटमध्ये पण 3-4 प्रकार असतात की ज्याच्यामध्ये तुमचा ॲक्सिडेंट झाला पण तुमचा हात गेला, पाय गेला, त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला पैसे मिळतात, कळलं का? त्याच्यासाठी नुसतं डेथ असं असायला पाहिजे असं नाहीये।
प्रत्येक तुमच्या पार्ट्स वरती त्याच्या अगेन्स्ट तुम्हाला त्याचे पैसे मिळत असतात, नॉट ओनली फॉर डेथसाठी. प्लस समजा तुमचा ऍक्सिडेंट कुठे लांबच्या ठिकाणी झालाय तर त्यासाठी तुम्हाला एअर ॲम्ब्युलन्स पण सुविधा असते. त्याच्यानंतर तुम्हाला अशी पण आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही 7 दिवस 10 दिवस तुम्ही ऑफिसला जात नाही, त्याच्या ऑफिसच्या अगेन्स्ट मधला जो पण खर्च आहे तो सुद्धा तुम्हाला मिळतो. म्हणजे किती तुम्हाला बेनिफिट्स आहे. मोठ्या मोठ्या लोकांनी त्या पॉलिसीज त्या प्रपोर्शनली घ्यायला पाहिजे. So each and every person should require minimum of personal accident policy. That is my request for each and every policyholder. Thank you.